तो बाढ़ और आपदा से जूझ रहे कश्मीर के लिए लगभग सभी राज्यों से मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगे हैं, जिसके चलते हिमाचल में भाजपा की शिमला इकाई और हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 करोड़ की राशि भेजी है। जम्मू में बाढ़ से हर तरफ तबाही मची हुई है और आपदा से जूझ रहे लोगों के लिए शिमला भाजपा ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए हैं। भाजपा मुख्यालय से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जरूरी सामान का एक ट्रक हरी झंडी देकर रवाना कर दिया और बातचीत में धूमल ने कहा कि शुरुआत शिमला भाजपा मंडल ने की है और जल्द ही प्रदेश भर से कश्मीरी भाइयों के लिए और भी मदद भेजी जाएगी। मैं शिमला मंडल को बधाई देता हूं। सबसे पहले इन्होंने पहल की है। आज 16 क्विंटल आटा, 11 क्विंटल चावल, 225 नए कंबल, 100 किलो दालें, 102 किलो नमक, देसी घी के 2 पैकेट, साबुन की 50 टिक्कियाँ, तेल 50 लीटर, दलिया 10 किलो और पुरुषों, बच्चों और महिलाओं के रेडीमेड कपड़े के 25 सूट, ये पूरा ट्रक बना के आज भेज दिया गया है। बाकी मंडल भी प्रदेश भर में सामान इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि बिल्कुल नया सामान भेजा जाए। जो पुराने इस्तेमाल किए कपड़े हैं वो नहीं भेजे जा रहे। सारा खाने पीने की सामग्री, कंबल और कपड़े पहनने के नए रेडीमेड कपड़े भेजे जा रहे हैं। वहीं हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए 10 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया है। इससे पहले भी हुड्डा ने राहत सामग्री के लिए कुछ ट्रक जम्मू के लिए रवाना किए थे। हालात मैंने कहा गंभीर है और अभी तो जैसे बहुत सारी जानें भी जा चुकी हैं और बहुत सारे लोग संकट में बचे हुए हैं। कई जगह खाना भी नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि समय पर वहां खाना भी पहुंचाया जाए और पूरी राहत दी जाए। सर, हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ मदद करें। मैंने कहा ना, ये हरियाणा सरकार की तरफ से और उनकी तरफ से 50,000 कंबल गए हैं और सोसाइटी की तरफ से, और दवाइयाँ भी जो रिक्वायर्ड दवाइयाँ हैं वो सब हम भेज रहे हैं और भी काफी खाने पीने का भी। केंद्र सरकार से क्या आग्रह करेंगे? केंद्र सरकार गए थे, प्रधानमंत्री दी है। केंद्र सरकार से भी ये है कि ये ऐसी जो त्रासदी आई है उसमें जो भी संभव सहायता हो सके करें ताकि उनको वहाँ से बचाया जा सके। बाकी राज्यों को भी आगे आना चाहिए। सभी हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। बाढ़ के पानी में अब बच्चों और महिलाओं के शव दिखने लगे हैं। बीएसएफ द्वारा किए गए हेलीकॉप्टर दौरे के दौरान उन्हें कुछ शव पेड़ और बाढ़ में तैरते हुए मिले और पूरा देश बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है और प्रशासन ने जल्द से जल्द बाढ़ का पानी उतरने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो बीते दिनों हुई भारी बरसात कारण जहां एक तरफ किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित हैं, तो वहीं दूसरी ओर फाजिल्का में गांव के लोगों को पहले से ही गंदे पानी की वजह से प्रभावित फसलों के कारण अब दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। शहर की सीवरेज ड्रेन टूट जाने की वजह से आसपास गांवों के किसान अपनी फसलों को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, जबकि प्रशासन बिल्कुल बेखौफ है। बीते दिनों हुई भारी बरसात के कारण फाजिल्का शहर की सीवरेज ड्रेन टूट गई है और उससे निकलता गंदा पानी अस्पताल ड्रेन में गिर रहा है, जिस कारण आसपास के गांवों के किसानों में काफी रोष है और गंदे पानी का अस्पताल ड्रेन में जाने से आसपास के करीब दर्जन भर गांवों के किसान अपनी फसलों को लेकर निराशा में हैं। फाजिल्का के साथ लगते गांवों आवा कोठा, ठगनी, कबूल शाह, करनीखेड़ा आदि के किसान इस गंदे पानी की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, शहर के सीवरेज युक्त पानी से जमीन की गुणवत्ता व पेयजल के प्रदूषित होने की समस्या पैदा हो चुकी है। गंदे नाले के पानी के अस्पताल ड्रेन में गिरने से मछलियां मरनी शुरू हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, जमीनी पानी प्रदूषित होने के कारण अब पशुओं के लिए भी और उन्हें पीने लायक पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ रही है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। बारिश पई सी, अज तो 5-7 दिन पहले जो भी बारिश आई है ਉਹਦੇ करके बंद टुट गया। बंद टुटना फाजिल्का शहर का सीवरेज का पानी जो कि पहला दरिया ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਫਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਪਾਲ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਰੇਨ 'ਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰੇਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਖਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਸਰਬੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। हाँ, पहले भी इसे करके पहले भी टुट गया सी पानी। असी बथेरा प्रशासन ने भी जाके तलाह की है पर किसी ने साडी सुनी नहीं।
वहीं इस संबंध में कृषि विभाग के एडीओ परमिंदर सिंह धंजू का कहना है कि अगर इस तरह से दूषित सीवरेज पानी ड्रेन के पानी में मिल जाएगा तो आसपास के गांवों की फसलों को भारी नुकसान होगा। और उन्होंने कहा कि इसी तरह से जमीनी पानी तो खराब होगा ही, जिससे पशुओं और मनुष्य के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 25000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਾਫੀ 10000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੈਮੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ। उधर फाजिल्का के एसडीएम का कहना है कि यह मामला उनके ध्यान में आ जाया है और जल्द ही इस ड्रेन की मुरम्मत करवा दी जाएगी। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਲੀਕੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਮੈਂ एसडीएम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ म्यूनसिपल कमेटी ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ देंगे। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से सीवरेज ड्रेन में इस कटाव के कारण लगातार अस्पताल ड्रेन का पानी दूषित हो रहा है और कृषि विभाग की माने तो इस पानी की वजह से फसलें ही नहीं बीमारियों के फैलने का भी खतरा बढ़ सकता है और प्रशासन आंखें मूंदकर आराम से सो रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन के ध्यान में मामला आ चुका है, कोई कार्रवाई करता है या नहीं, या फिर प्रशासन बड़ी बीमारियों के फैलने का इंतजार करेंगे। फाजिल्का से सुनील नागपाल, लिविंग इंडिया न्यूज़। तो जम्मू कश्मीर में बाढ़ के कहर की वजह से रियासी जिले स्थित सदाल गांव का नामो निशान मिट गया है। इस गांव में करीब 40 घर बेघर हो गए थे और अब इनमें रहने वाले लोगों का कोई अता पता नहीं है। दरअसल सदाल एक पहाड़ी पर बसा था और पिछले शनिवार को जबरदस्त बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से ये पूरी तरह तबाह हो गया। अब यहाँ पर मलबे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। मलबे में कहीं कहीं टीन के टुकड़े, बच्चों के स्लेट के टूटे फीटे हिस्से, कीचड़ से लथपथ हो चुके बदरंग कपड़े, जूते और कई शवों के हिस्से दिखे जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है और बहुत से लोगों की जानने और माल के बहुत काफी नुकसान हुआ है और आज तक हमें वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई बंदोबस्त नहीं मिला। वहाँ पे बहुत से लोग बहुत परेशान हैं, माल मवेशी बहुत मर गया है। तो जम्मू और कश्मीर में आई बाढ़ त्रासदी में वहां फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए लाखों हाथ उठ खड़े हुए हैं और हर कोई अपने ढंग से पीड़ित लोगों की मदद कर रहा है। मोहाली में भी गुरुद्वारा अंब साहिब से आज 50,000 बने हुए खाने के पैकेट, पीने वाले पानी की बोतलें, बिस्किट और सूखा दूध बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा गया। इस सामान की पहली खेप आज मोहाली के अंब साहिब गुरुद्वारे से डीसी जतेंद्र पाल सिंह सिद्धू ने रवाना की। मोहाली के डीसी तेजेंद्र पाल सिंह सिद्धू ने बताया कि अंब साहिब गुरुद्वारे को बाढ़ त्रासदी के लिए मदद जमा करने का केंद्र बनाया गया है और मोहाली जिले से जाने वाली मदद यहीं पर जमा होगी। हवाई जहाज द्वारा आज ही जरूरतमंदों को पहुंचा दिए जाएंगे और यह सिलसिला जारी रहेगा। सरकार दा भी ते साडे जिहड़े SGPC ਵੱਲੋਂ और बाकी भी जिहड़ी NGOs और बाकी जिहड़े श्रद्धा रखते लोग सारिਆਂ ने बड़ा बहुत ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ 50,000 ਫੂਡ ਪੈਕੇਟਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਲਦੀ ਹੈਗੀ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭੇਜਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਕੰਬਲ, ਪਾਣੀ, ਬਿਸਕਿਟ, ਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹਵਾਈ जहाज़ से वो भेज रहे हैं। एंड में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे लिविंग इंडिया न्यूज़। नमस्कार।